अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप लोगों के लिए आज दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली है। जो है ये मटन कोरमे की रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो जाएगी। बकरा ईद के लिए सब लोग सेव कर लीजिए इस रेसिपी को। बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो जाती है। डू ट्राई इट आउट। आप लोग सेम कंसेप्ट में चिकन में भी बना सकते हैं, आलू चिकन का कोरमा। और ये है दाल घी, जो नूर मोहम्मदी जो यहाँ पे भिंडी बाज़ार पर है, उसकी ये रेसिपी रिक्वेस्ट रही है काफ़ी दिनों से कि आप काफ़ी सारी दाल की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, प्लीज़ ये वाली भी रेसिपी अपलोड करिए। तो ये रही उनकी रिक्वेस्ट पर, बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई थी। तो जब कभी आप लोग बकरा ईद में मटन खा खा के थक जाएंगे तब ये दाल की ज़रूर से बनाइएगा। अब ले लेना है आपको 200 ग्राम्स ऑफ मूंग की दाल। देखिए ये पाव किलो का ग्लास मेजरमेंट है 250 ग्राम्स का। उसमें मैंने ले लिया 200 ग्राम्स ऑफ पीली मूंग की दाल और 50 ग्राम्स ऑफ तुअर की दाल, यानी अरहर की दाल या क्या क्या पता नहीं, सब जगह पर अलग अलग जगह से बुलाया जाता है। तो 50 ग्राम्स ऑफ तुअर की दाल ले लेनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है आप लोगों को। कभी भी दाल जो है ना सिर्फ एक सिंगल कॉम्बिनेशन वाली ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है, ध्यान में रखिए। कभी भी डबल कॉम्बिनेशंस की ही दाल यूज़ करिए तो ये एक बहुत बेस्ट ट्रिप होती है बहुत ही फ्लेवरफुल दाल बनने के लिए। ओके, मूंग की एंड तुअर की। अगर सिर्फ मूंग की बनाओगे तो उतनी टेस्ट नहीं आती है, मूंग की दाल में उतना टेस्ट नहीं होता है। बस ये सब दाल अच्छे तरीके से धो देना है आप लोगों को 2 से 3 पानी से, बिकॉज़ आजकल हर चीज़ों में ऊपर पाउडर डला हुआ होता है। तो ध्यान रखिए अच्छे से धोकर इसे कुकर में डाल देना है। दूसरी टिप, कभी भी आप लोगों को दाल को जब प्रेशर कुक भी कर रहे हो या नॉर्मल तपेली में भी गला रहे हो तो जो इसके ऊपर झाग आता है, जो फेस आता है, वो निकाल देना चाहिए। बिकॉज़ ये फेस से काफ़ी, आप लोगों को पता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारे पैरों में, हमारे हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो कुछ चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं अवॉइड करने की, वो ज़रूर से करिए आप लोग। प्रेशर कुकर में मैंने देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दाल को बॉईल आ गया था, पानी डाल दिया था दाल के अंदर, और फिर इस तरीके से बॉईल करने रख दिया था। फिर ये झाग जो है इसके ऊपर आया हुआ देखिए, ये मैंने निकाल दिया है। पूरा झाग आपको निकाल लेना है। आप चाहे तपेली में करिए या जिसमें भी करिए, उस तरीके से ये जो वाइट ऊपर का फोमी फोमी जैसा दिखता है ना आपको, एकदम टेक्स्चर, वो आप लोगों को निकाल लेना है। आप लोगों को लगेगा क्यों ही, बट इसका रिसर्च करिए, बहुत नुकसान होता है ये फोम्स के अंदर। जो आजकल सब केमिकल्स डलते हैं ये भी अच्छे नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। पहले का टाइम और था, लेकिन पहले भी मैंने देखा है हमारी नानी दादी यही कंसेप्ट करते थे। वो लोग हमेशा इसके ऊपर जो है झाग निकाल लेते थे। तो वही कंसेप्ट मैं भी अपने घर पर अप्लाई करती हूँ जितना हो सके। आई ट्राई ऑलवेज़ टू रिमूव ऑल दीज जो ऊपर का फोमी थिंग्स है। और फिर दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेना है। गौर से देखिएगा और एक एक स्टेप्स एग्जैक्टली फॉलो करिए, बहुत फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपको जो है दालचीनी के टुकड़े को जला लेना है डायरेक्टली गैस पर, चिमटे की मदद से आपको अच्छा सा जला लेना है। और ये जो दाल का फोम हमने निकाल लिया था उसके अंदर आपको डाल देना है। और फिर ये कुछ मसाले डालने हैं, जिसमें प्याज है, एक बड़ी साइज़ की रफली चॉप की हुई 2 टमाटर है, हरी मिर्च है स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग। ये मैंने जाड़ा नमक में, अक्सर दाल या चावलों में जाड़ा नमक ही डालती हूँ। रॉक सॉल्ट 1 टेबलस्पून जितना, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून जितनी, हल्दी, ये सब आपको डाल देनी है। हाँ, हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ये वाली दाल में, एज़ पर आई हैव टेस्टेड इट। तो आप लोगों को लगेगा अरे 1 टेबलस्पून से कोई बुरी बात नहीं है। हल्दी इज़ ऑल्सो अ गुड एंटीसेप्टिक, अच्छा ही फ्लेवर आता है। ओके, तो बिल्कुल डरिएगा नहीं। अगर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते, कम डालिए। ओके, और फिर डाल देना है आपको 3 से 4 टेबलस्पून जितना देसी घी। नॉर्मल हम लोग जो दाल बनाते हैं उसमें हम लोग तेल डालते हैं, लेकिन इसमें पड़ेगा देसी घी, चाहे बघार हो चाहे दाल को बॉईल करने के टाइम पर हो। तो जो फ्लेवर्स आते हैं बहुत ही मज़े का, इसके लिए इसे नाम दिया गया है दाल घी, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी जो है तेल का यूसेज नहीं होता है। एकदम हेल्दी वाली ये दाल बनकर तैयार हो जाती है। इसे अच्छे से गला लिया था 2 से 3 विसल्स आने तक के, और फिर इसका जो है प्रेशर रिलीज़ करके मैंने
इसको अच्छे से घोट लेना है। आपको ध्यान रखिए, आप लोगों को मिक्सर, ब्लेंडर ये सब यूज़ नहीं करना है। ये दाल के अंदर जो दाल घोटनी आती है वो लीजिए, या तो इस तरीके से चरखी आती है वो लीजिए। ओके, बिल्कुल भी आपको इसे ब्लेंड नहीं करना है। इसी तरीके से आपको जो है इसका टेक्सचर होना चाहिए। बिकॉज़ जब हम लोग मिक्सर ब्लेंडर, वो जो हैंड ब्लेंडर यूज़ करते हैं ना, तो दाल एक किस्म की जल जाती है और वो फ्लेवर नहीं देती है। तो जो भी मैं ट्राई करती हूँ वही एग्जैक्ट रेसिपीज़ रिक्रिएट करने जो मैं खुद पर्सनली टेस्ट करती हूँ, जो फ्लेवर्स मुझे आते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी एग्जैक्ट वैसे टिप्स फॉलो करिए, तो इंशाल्लाह से बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। ओके, और अगर नहीं आपके पास है घोटनी तो आप लोग चाहे तो ब्लेंड कर सकते हैं, या तो अवॉइड कर लीजिए। ओके, और अच्छे से अगर आपको पानी डालना है तो और थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। अब मैंने लहसुन ले लिया है, खूब सारा छिलटे वाला ही लहसुन, उसे हल्का हल्का जो है क्रश कर लिया था। 1 टेबलस्पून जितना ज़ीरा, 1 टीस्पून जितना हींग, एक छोटी सी टीस्पून जितनी हींग, और कुछ सूखी लाल मिर्ची और घी डालकर इसे बघारने के लिए रेडी कर लिया। आप देखिए, आप लोग बोलोगे कि लहसुन क्रश दूसरा छिलटे के बिना क्यों नहीं, जो मैंने टेस्ट किया है उसमें इस तरीके से ही ये रहता है। ओके, क्रश कर लेना है और इस तरीके से ब्राउन होने तक के आपको घी के अंदर इसे फ्राई कर लेना है और दाल में मार देना है छोंक। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो जाती है ये दाल ही। ज़रूर से ट्राई करिए आप लोग, चाहे तो इसे दाल और नॉर्मली डेली रेसिपीज़ के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह से। चलिए, अब हम बनाएंगे मटन कोरमा। जो ये वाली भी जो रेसिपी है एकदम वन पॉट इसकी रेसिपी है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ अलग अलग तपेलियों में बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह से बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। 200 ग्राम्स जो है मैंने दही लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने, देखिए ये 3 टेबलस्पून जितना, ये वाला जो है टेबलस्पून, ये वाला टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। नॉर्मली मेजरमेंट के हिसाब से भी यूज़ करोगे तो ये 3 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 टेबलस्पून जितना ठेचा या ग्रीन चिली पेस्ट, या तो आपके स्पाइस लेवल के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून जितनी ये कश्मीरी मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 2 से 2.5 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून जितना भी आप लोग डाल सकते हैं। ओके, और फिर ले लिया है मैंने ये आधा, देखिए ये टेबलस्पून के हिसाब से आधा, यानी 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून जितना नमक, और ले लिया है ये 4 टेबलस्पून जितना निहारी मसाला। जो भी मसाला हो, आप लोग चाहे तो कोरमा मसाला भी डाल सकते हैं, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो। और डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून जितना एरोमेट पाउडर, और 2 टेबलस्पून जितना पिस्ते का पाउडर, आप लोग चाहे तो बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून जितना खसखस, भुनी हुई खसखस डाल दी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जिनके पास है डालिए, नहीं तो आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। या तो फिर आप लोग जो है सूखा कोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट जो आता है उसे हल्का भून कर वो भी डाल सकते हैं खसखस की जगह पर। मैंने सिर्फ खसखस डाल दिया है 2 टेबलस्पून जितना। कोरमा में ये सब जो है रिच फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और डाल दिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितना देसी घी। ये सारी चीज़ें जो है दही के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। देखिए, भी आप लोग बोलोगे निहारी मसाला कौन से ब्रांड का यूज़ करना है। निहारी मसाला मैं मेरा होममेड बनाकर सेल करती हूँ। आप लोग चाहिए कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहिए तो कोरमा मसाला जो भी रेडीमेड मिलता है, निहारी मसाला जो भी रेडीमेड मिलता है वो डाल सकते हैं। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। कहोगे खसखस बहुत महंगी आती है, प्लीज़ अवॉइड कर लीजिए, सूखा हुआ खोपरा डाल दीजिए, इंशाल्लाह उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बट खसखस होगा तो प्रेफर करूँगी मैं, आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग खसखस ही डालिए। बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुआ था ये कोरमा। बहुत तारीफ़ें मिली थी मुझे कि बहुत ही इसमें अच्छी सी एक खुशबू आ रही है। खसखस को मैंने हल्का जो है घी के अंदर रोस्ट कर लिया था हल्के से, और इस तरीके से मैं डब्बे में बना कर रखती हूँ, तो ये ईज़ी हो जाता है, हमारे लिए हैंडी हो जाता है, और कोई पिसाई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है मुझे। मैं डायरेक्टली इसी तरीके से डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और कुछ लौंग ले लिए है, काली मिरी ले लिए है, 1 टीस्पून जितना शाही ज़ीरा, 1 टीस्पून जितना अक्खा ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 तेज पत्ते ले लिए है। प्रेशर कुकर ले लिया है, प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे फिर से हम घी, बिकॉज़ हम बना रहे हैं कोरमा, तो हमें तेल का यूसेज नहीं करना है। जितना हो सके आप लोग घी ही डालने की कोशिश करिए। यही सब चीज़ें जो है, अगर भटियारा स्टाइल आप लोग कोरमा बोलोगे तो वो लोग जो है पाम, जो वनस्पति घी आता है ना, वो डालते हैं, तो आप लोग चाहे तो वनस्पति घी भी डालकर बना सकते हैं। बट मैं जो है हमेशा ट्राई करती हूँ कि हम हेल्दी चीज़ें यूज़ करें। ओके, तो इसमें डाल दिए 2 इलायची के
ग्रीन इलायची के टुकड़े भी और एक बड़ी इलायची के टुकड़े भी। ओके, सब चीज़ें जो है मैं आपको नीचे कैप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको रेसिपी इंशाल्लाह से मिल जाएगी। तो डोंट यू ऑल वरी, अगर कभी मैं बोलने में मिस कर देती हूँ तो मैं इंशाल्लाह से लिखने में लिख दूँगी, या तो कभी मैं लिखने में मिस कर देती हूँ तो आप लोग मेरी वीडियो में सुन लिया करिए। इतनी सारी चीज़ें होती है तो कभी कभार कोई चीज़ें मिस हो जाती है। अब 2 से 3 प्याज ले लिए, अगर बड़ी प्याज है तो 2 लीजिए, छोटी है तो 3 लीजिए। इस तरीके से रफली मैंने स्लाइस कर दिया था। हल्का सा नमक डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। नमक डालने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होता है और प्याज बहुत जल्दी से पक जाती है। देखिए इस तरीके से स्लाइटिश ब्राउन हो गई। तो अब जो हमने मैरिनेट किया वो मटन है वो इसके अंदर आपको डाल देना है, और डालने के बाद इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है, खूब सारी भुनाई कर लेनी है, ताकि अच्छे से जो भी इसके अंदर का मॉइस्चर है वो सूख जाए और इसके अंदर की जो मसालों के फ्लेवर्स है वो इसके अंदर निकल के आए। और फिर उसके बाद आपको प्रेशर कुक करना है। नॉर्मली जो भटियारी लोग करते हैं वो दम कुक करते हैं, दे नेवर यूज़ कुकर्स। और आजकल हम लोग जो है कुकर यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज उन लोग के पास सिगड़ी होती है, बड़ी बड़ी सी कोयला लगा दिए गरम और उस पर दम पर छोड़ दी। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है और ना ही हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी जो है सिगड़ियाँ होती हैं। तो आप लोग चाहिए, अगर आपको वो एग्जैक्ट टेस्ट चाहिए तो वो प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं, और इंशाल्लाह से भटियारा स्टाइल ही बनकर तैयार हो जाएगा ये वाला जो है मटन का कोरमा। ध्यान रखिए खसखस की जगह, बिकॉज़ भटियारी कभी खसखस नहीं यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। वो लोग नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट ही डालते हैं। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें तो कभी नहीं डालेंगे। और हाँ, पिस्ता पाउडर भी नहीं यूज़ करते हैं वो लोग काजू या बादाम डालते हैं। ओके, तो दही में आप लोग चाहे तो ब्लेंड करके वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा केवड़ा पानी डाल दिया है मैंने, केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस, और आलूओं को मैंने थोड़े से तल लिए थे वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आलूओं को फ्राई करने की और फिर कोई भी चीज़ों में डालने की, चाहे पुलाव हो, बिरयानी हो, कोरमा हो, ताकि इसकी एक अच्छी सी कोटिंग आती है और आलू एकदम मशी से नहीं होते। और थोड़ा सा पानी डाल के, यानी आधे लीटर जितना पानी डालकर मैंने इसे प्रेशर कुक कर लिया था अच्छे से। 2 से 3 विसल्स आने तक के, डिपेंड ऑन योर मटन क्वालिटी। बड़ा मटन होगा बड़े साइज़ का तो टाइम लगेगा, 4 से 5 विसल्स ले लीजिए। ये मेरे आराम से 3 विसल्स में बहुत मज़े का ये जो है कोरमा बनकर रेडी हुआ था, बिकॉज़ बहुत ही छोटा साइज़ का बकरा था ये। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा कोरमा जो है ये रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। तेल वगैरह देखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से इसके ऊपर फ्लोट होने लग गया है, सॉरी घी नॉट तेल, घी वगैरह बहुत अच्छे से इसके ऊपर फ्लोट होने लग गया। अब आप लोग चाहे तो थोड़ी देर इसे पका भी सकते हैं, या तो इस तरीके से देखिए आप लोग इसे निकाल लीजिए। अगर आपको लग रहा होगा कि आपका मटन नहीं गला है तो आप थोड़ा सा और विसल दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने पहले चेक किया था 2 विसल के अंदर तो वो नहीं गला था। फिर तीसरे विसल में अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था, और इसे थोड़ी देर के लिए मैंने पकने छोड़ दिया। वो इस तरीके से जो है इसके ऊपर तरी ऊपर आ गई थी, बिकॉज़ ज़्यादा जब हीट हो जाती है तो तरी निकल जाती है। तो स्लो पे रख दीजिए, फिर तरी वापस आ जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि नहीं तरी कम है तो हम ऊपर से और मत डालिए, काफ़ी हो जाता है। मटन की भी तरी रिलीज़ होती है, घी वगैरह हमने डाल दिया उसकी भी रिलीज़ होती है। अब इसे गर्मा गर्म आप लोग परोसिए। आप लोग इसे नान के साथ, बकरा ईद में नॉर्मली जब जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन हम लोग बहुत गड़बड़ में होते हैं, तो ये वाली जो है क्विक रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। आपको कोई अलग से बिरिस्ता बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस प्याज काट लिए, हल्का सा बिरिस्ता फॉर्म में उसमें तल लिए उसे, और बस डाल दिया अपने मैरिनेटेड मटन। तो बहुत ही सुपर फ्लेवरफुल बनकर ये तैयार होने वाला है कोरमा। तो जिस दिन गड़बड़ वाला काम होगा उस दिन ये ज़रूर से बना सकते हैं आप लोग। चिकन में भी सेम प्रोसेस में बना दीजिए। अगर चिकन में भी बना रहे हो तो आप लोग जो है 1 विसल में ये जो आपकी चिकन है वो गल जाएगी, बस हो जाएगा चिकन और आलू का कोरमा भी रेडी। बस पिस्ता अगर पाउडर है तो डालिए, बहुत मज़े का लग रहा था उसका टेस्ट पिस्ता और खसखस की वजह से। आप लोगों के पास नहीं है तो बादाम या काजू का पाउडर भी बना के डाल सकते हैं आप लोग। इसके अंदर मेंशन कर रही हूँ बार बार, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे बहुत ये सब हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, काफ़ी सारी सब्स्टिट्यूट से आप बना सकते हैं। बनाइए, सबको खिलाइए और बहुत सारी तारीफ़ें पाइए इंशाल्लाह से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए।